मिजाज बनाना नहीं पड़ता। जनता हमको चुनी, हमको जनता ने कही कि आप छोटू जी आप चुनाव में आइए, गांव का विकास कीजिए, पंचायत का विकास कीजिए। हम अपने मन से नहीं चुनाव में आए। आखिर क्या हो गया, पंचायत में का विकास नहीं हुआ है या फिर ढोकलेबाजी देखने को मिल रहा है? देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो बहुत हुआ है। आज तक मेरे गांव में पानी का निकास नहीं है। अभी मेरे गांव में मेरे साथ जाइएगा तो आप जूता पहन के आए हुए हैं, अपने जूते पे नहीं जाइएगा। ये विकास है मेरे गांव का। दूसरी चीज़, नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। पंचायत चुनाव का महागर्मी और सरगर्मी दोनों देखने को मिल रहा है और मैं बक्सर जिला के चक्रासी पंचायत में हूं। और जिस प्रकार से 15 साल बेमिसाल का नारा गूंज रहा था कि विकास की जो गंगा है, जमुना है, सभी चक्रासी पंचायत में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है संजीव सिंह जी, जो कि भावी मुखिया प्रतिनिधि हैं। बात करेंगे कि संजीव सिंह जी, पहले तो ऐसा कभी आपके नज़र में नहीं हुआ था कि आप डायरेक्ट चुनाव मैदान में उतरे, क्या सोचती है? नहीं देखिए, ऐसा है कि मिजाज बनाना नहीं पड़ता। जनता हमको चुनी, हमको जनता ने कही कि आप छोटू जी आप चुनाव में आइए, गांव का विकास कीजिए, पंचायत का विकास कीजिए। हम अपने मन से नहीं चुनाव में आए। आखिर क्या हो गया, पंचायत में का विकास नहीं हुआ है या फिर ढोकलेबाजी देखने को मिल रहा है? देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो बहुत हुआ है। आज तक मेरे गांव में पानी का निकास नहीं है। अभी मेरे गांव में मेरे साथ जाइएगा तो आप जूता पहन के आए हुए हैं, अपने जूते पे नहीं जाइएगा। ये विकास है मेरे गांव का। दूसरी चीज़, आज तक मेरे प्राथमिक विद्यालय है मेरे गांव में, वहाँ पे जाने की रास्ता नहीं है। ये विकास है। और चेहरा देख के काम किया जाता है। आज तक मेरे दलित बस्ती में 15 बरस से मुखिया रह चुके हैं मेरे आदरणीय मुखिया जी। दलित बस्ती का रास्ता नहीं है। ये विकास है। इन्हीं मुद्दे पर आपने चुनावी मैदान में कूदा? नहीं, हम कूदे नहीं हैं। हाँ हमको जनता ने आगे किया। जनता ने। हम अपने मन से नहीं कि हम मुखिया बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बस मेरे पंचायत का विकास हो, आदर्श पंचायत के रूप में मेरे। चूँकि देखिए, अगर बक्सर जिले के सटा हुआ कोई पंचायत है तो वो मेरा पंचायत है। और हमको लगता है कि मेरे पंचायत जैसा किसी का कोई भी पंचायत नहीं है आज तक। यहाँ पे जो कुछ भी काम हुआ है, मुंह देख के काम हुआ है। अभी भी मेरे गांव में सर्वे कीजिएगा तो 20% ही वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जो उनके नज़दीकी हैं, बाकी इसी तरह दबे कुछ हैं। यदि आपको सरकार मिलती है, सरकार बनती है आपकी, तो 5 साल में क्या बदलाव होगा यहाँ? देखिए, इसका तो वादा नहीं कर सकते हम, बट इतना प्रयास करेंगे कि मेरे गांव का एक भी व्यक्ति जाके ब्लॉक में लाइन में खड़ा ना हो। जो भी पंचायत के अंतर्गत जो भी योजना आता है उनके दरवाजे पे पहुँचे, वो उनको जाने, उनको समझें, अपना विकास होगा। पहला, यदि आप चुनाव में जीतते हैं तो पहला चीज़ क्या कीजिएगा कि जो कि अलग होगा हर मुखिया के अलग? देखिए, अभी तक मेरे मुखिया जी जो भी काम किए हैं बीच गांव में ही किए हुए हैं। मेरे पंचायत के इर्द गिर्द, मेरे गांव के इर्द गिर्द इतना सारा रास्ता है। अगर उस पर हम मनरेगा से मिट्टी बिगवा के चारों तरफ से रास्ता मुहैया करवा दें तो किसी को कोई कष्ट, गांव में जाने का एक ही मार्ग नहीं होगा जी। हर एक गांव में 5 मार्ग होगा। कहीं से भी, किधर से भी आप गांव में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरे पंचायत में अगर 12 बजे रात में किसी को पेन हो जाए, पेट दर्द हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो बक्सर जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जिन भाई के पास, जिन मेरे गार्जियन के पास गाड़ी है तो उनके दरवाजे पे जाके नहीं होगा करना पड़ता है कि भैया आप गाड़ी दीजिए, मेरे परिवार को ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरा सबसे फर्स्ट काम होगा, चुनाव जीते या हारे, इससे मुझे मतलब नहीं है। सबसे फर्स्ट काम होगा कि मेरे पंचायत के मेन चौराहे पे 24 घंटा एम्बुलेंस की सुविधा हम देंगे। 24 घंटा। बहुत सारे मुखियाओं ने इस बार कमिटमेंट किया है कि स्वास्थ्य और खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति अपनी जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए, क्या इस पंचायत में भी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो स्वास्थ्य आंगनबाड़ी केंद्र है, उनसे कोई त्रुटि नहीं है हमें। बट आंगनबाड़ी बना, उसमें आज भी जाके देखिएगा तो भूसा घास रखा जाता है। और स्वास्थ्य की तो बात ही मत कीजिए, काफ़ी नज़दीक होने के वजह से कुछ डॉक्टर हर एक गांव में स्वास्थ्य आंगनबाड़ी सेविका हैं,
वो बैठती नहीं, और बैठती भी हैं तो कोई दवा नहीं। दूसरा चीज़ शिक्षा, आप खुद आपको लेके चलेंगे हम अपने साथ, चल के देखिएगा शिक्षा का स्थिति क्या है मेरे गांव में या मेरे पंचायत में। रहा बात खेल कूद का मैदान, तो मेरे गांव में बस मेरे पंचायत में एक ही खेल कूद का मैदान है, वो भी इस स्थिति में है कि कोई भी बच्चा उसमें कुछ भी नहीं खेल पाएगा, कोई सुविधा नहीं है। इतनी सारी वादे जो 15 साल में आपने नहीं देख पाए थे, कि 15 साल में आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए 15 साल काफ़ी मायने रखता है, और उसी उम्मीद के साथ लोग इनको चयनित किए थे कि हम रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, गांव का विकास होगा। विकास तो इन्होंने सारे अच्छे तरीके से गिनाया कि विकास हुआ है, चेहरा दे के विकास हुआ है, विकास हुआ है, गांव का विकास, जो नाली जो सड़कों पर गिर रहा है इसका विकास हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लक्षण व्यवस्था में है इसका विकास हुआ है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दों के साथ इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी मार्केबल बात कहा कि मैं चुनाव जीते हुए हारूं, यहाँ पर सुविधाएँ, जो एम्बुलेंस की सुविधा है उसको मुहैया मैं कराने का दायित्व लिया हूँ और करूँगा।